اللہ یہاں بھی ذالکل قرآن لارے بفی کہتے، فرمایا نہیں، اگر میں ذالکل قرآن کہتا تو پھر 14ویں صدی کا چوڑا کہہ سکتا تھا۔ اللہ نے قرآن کو سچا کہا، یہ قرآن تھوڑی ہے، یہ تو عام کتاب ہے، یہ تو شراب خور خلفاء کی لکھی کتاب ہے، یہ تو محرف اور مبدل کتاب ہے، یہ قرآن نہیں۔ قرآن وہ جو غار میں پڑا ہے، قرآن وہ جو صوفے فاطمہ ہے، قرآن وہ جو صوفے علی ہے۔ تو کائنات کے رب نے کہا، میں نے اس لیے ذالکل قرآن نہیں کہا، ذالکل کتاب کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تیرے ہاتھوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فی مقام آخر۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وصدق رسولہ النبی الکریم۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سحر کی خوشیاں منانے والوں، سحر کے تیور بتا رہے ہیں۔ سحر کی خوشیاں منانے والوں، سحر کے تیور بتا رہے ہیں۔ ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ وہ دن گئے جب ہر ایک ستم کو ادائے محبوب کہہ کے خوش تھے۔ وہ دن گئے جب ہر ایک ستم کو ادائے محبوب کہہ کے خوش تھے۔ اٹھے گی اب ہم پہ اینٹ کوئی تو اس کا پتھر جواب ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا رہنما قرآن ہے۔ اس میں جو کچھ ہے ہمارا دین ہے، ایمان ہے۔ میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا۔ میرے ہاتھوں میں جگنو ہے، اندھیرا کچھ نہیں کہتا۔ تلا تم خود بخود بے تاب رہتا ہے سلامی کو، اگر تیراک اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا۔ میرے واجب الاحترام انتہائی محترم مکرم ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین شہر، صحافی حضرات، سرکاری اہلکاران، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستو، آج ایک طویل عرصہ کے بعد
हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद याकूब साहब की दावत और ख्वाहिश पर जामिया उस्मानिया के इस सालाना प्रोग्राम में हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ करें कि रब्बुल आलमीन मेरी और आपकी इस हाज़री को अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। ऐसी आमीन कहेंगे? सब कह दो एक दफा। अगर आप थक गए हो तो फिर मौलाना को बुलाएं, दुआ करा दें। थक गए हो तो फिर आपको पता है कि मैं बाज़ौक आदमी हूं, बाज़ौक मजमा चाहता हूं। ये टिमटिमाते चेहरे, ये जलते बुझते चेहरे, ये सोए और खोए चेहरे मजा नहीं देते। सितारों की तरह चमक दमक के बैठो और अपने चेहरों पे एक मुस्कुराहट सजा के बैठो। पता चले कि दीन के दीवाने और सहाबा के परवाने बैठे हैं। मैं आपका ज़ौक देखकर गुफ्तगू को समेटूंगा। अगर आप जागे तो मैं भी कुछ जागी जागी बातें करूंगा, और अगर आप सोए तो मैं भी खोई खोई बातें करूंगा। ये तो सदाए गुंबत है, जैसी कहोगे वैसी सुनोगे। और मजमा इतना चालाक है आजकल का कि कोई भी नात खान, कारी, मुकर्रिर, मुबल्लिग, खतीब, अदीब, वाइज, शायर अगर स्टेज पर आए तो बड़ी फरमाइशें और बड़ी ख्वाहिशें होती हैं कि बस जी मौलाना आज तो मज़ा आ जाए, आज तो फलां उन्वान हो, फलां मौजू हो, फलां बात हो। तो जिस तरह आप चाहते हैं ना कि ऐसी गुफ्तगू हो कि खतीब तुम्हारे दिलों के जज्बात के समंदर की तह में उतर के गोता लगाए और तुम्हें हीरे और मोती उठा कर दे और तुम्हें मज़ा आ जाए, तो खतीब भी चाहता है कि जब कभी सुभान अल्लाह कहनी पड़े तो ऐसी सुभान अल्लाह हो कि मुझे भी मज़ा आ जाए। इसीलिए आप जब तक जागते रहेंगे मैं भी बात को जारी रखूंगा। उन्वान है तहफ़्फ़ुज़ हुर्मत कुरान और अज़मत कुरान का। क्योंकि पिछले दिनों अमेरिका में एक पादरी ने कुरान पाक को चौक में खड़े होकर आग लगाई, तो पूरे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आजकल हुर्मत और अज़मत कुरान पे जलसे, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस मुनक़िद हो रही हैं, ये बताने के लिए कि जलाने वाला काफिर तो एक है मगर सुनने और सुनाने वाले करोड़ों हैं। है या नहीं है? तो आज की कॉन्फ्रेंस का उन्वान भी अज़मत कुरान है। तो मैं भी चाहूंगा कि इस उन्वान पे एक दो टूटी फूटी अपनी कम इल्मी, कम उम्री, कम फहमी और कम तजर्बाकारी की बसात के मुताबिक एक दो बातें अर्ज करूं। जहां तक बात है अल्लाह के कलाम के शान की, जहां तक बात है अल्लाह के कलाम के मकाम की, तो वो तो इतना बुलंदो बाला है कि जिस तरह कायनात में पैगंबर की जात जैसा और कोई नबी नहीं, जैसे कायनात में आमना के दुर्रे यतीम जैसा कोई और रसूल नहीं, जैसे कायनात में फखरे दो आलम ताजदारे मदीना जैसा कोई और पैगंबर नहीं, वैसे कायनात में कुरान जैसी कोई और किताब भी नहीं। जैसे वो लाजवाल वैसे ये लाजवाल, जैसे वो बाकमाल वैसे ये बाकमाल, जैसे वो बेमिसाल वैसे ये बेमिसाल, जैसे वो भी तन्हा वैसे ये भी तन्हा। उन पे शरीयत के अहकाम खत्म, इस पे खुदा का कलाम खत्म। अब
میں اگر قرآن کی بات کو چھیڑوں تو قرآن کا تعارف اللہ کی زبان میں پوچھتے ہیں، تو رب العالمین نے سورہ بقرہ کے شروع میں بڑا مختصر تعارف سمندر کو مٹھی میں بند کر کے کیا، صرف 3 حروف اور 2 لفظوں میں، 3 حروف، توجہ رہے، 3 حروف اور 2 لفظوں میں پورے قرآن کا تعارف کرا دیا۔ توجہ ہوگی تو بات آگے چلاؤں گا۔ صرف 3 حروف اور 2 لفظوں میں پورے قرآن کا تعارف کرا دیا۔ وہ کیسے؟ فرمایا الف لام میم، 3 حروف اور 2 لفظ، 2 جملے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، 3 حرفوں میں اور 2 جملوں میں سارے قرآن کا تعارف کرا دیا۔ اللہ وہ کیسے؟ یہ الف کیا ہے، لام کیا ہے، یہ میم کیا ہے؟ تو علماء، محققین، مورخین، مصنفین، مفسرین نے لکھا ہے کہ ویسے تو ان حروف مقطعات کے بارے میں اللہ ہی جانتے ہیں کہ ان میں کیا اشارے ہیں، لیکن کچھ حضرات نے اپنے آئیڈیاز، اپنے دل کی وجدانی کیفیت کا اظہار کیا کہ ان 3 حروفوں میں اللہ نے 3 قسمیں اٹھائی، ان 3 حروفوں میں اللہ نے 3 وضاحتیں فرمائی، ان 3 حروفوں میں اللہ نے 3 باتیں بتائی۔ کون سی؟ فرمایا الف مجھے اپنی الوہیت کی قسم، لام مجھے جبریل کی صداقت کی قسم، میم مجھے محمد مصطفیٰ کی عظمت کی قسم۔ 3 قسمیں اٹھا کر اللہ قسمیں کیوں اٹھائی؟ تو جواب ملتا ہے اللہ قسمیں کیوں اٹھائی؟ اگر آپ کی بات بغیر قسم کے بھی ہوتی تو بھی وہ سچی ہوتی، بغیر قسم کے بھی ہوتی تو بھی وہ قابل اعتماد اور قابل اعتبار ہوتی۔ اللہ قسم کیوں اٹھائی؟ فرمایا اس لیے کہ کچھ لوگوں نے آ کر اس قرآن پہ تبرہ کرنا تھا، میں نے اس لیے قرآن کی صداقت کی جب بات کی تو پھر قسم اٹھا کے نہیں بلکہ قسمیں اٹھا کر کی کہ مجھے اپنی الوہیت کی قسم۔ اللہ وہ کیوں؟ زمین کی قسم کیوں نہیں؟ آسمان کی قسم کیوں نہیں؟ سورج اور چاند کی قسم کیوں نہیں؟ والعصر زمانے کی قسم کیوں نہیں؟ اللہ اپنی قسم کیوں اٹھائی؟ جبریل کی قسم کیوں اٹھائی؟ محمد کی قسم کیوں اٹھائی؟ فرمایا اس لیے کہ ان تینوں کا تعلق میرے قرآن سے تھا کہ میں قرآن بھیجنے والا تھا، میں نے اپنی قسم اٹھائی۔ جبریل قرآن لانے والا تھا، میں نے جبریل کی قسم اٹھائی۔ محمد قرآن لینے والا تھا، میں نے محمد کی قسم اٹھائی۔ 3 حرفوں میں 3 قسمیں اٹھا کر الف مجھے الوہیت کی قسم، لام مجھے جبریل کی صداقت کی قسم، میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم۔ 3 قسمیں اٹھانے کے بعد اعلان کیا کیا؟ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں 3 قسمیں اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ کتاب سچی کتاب ہے، لا ریب ہے، بے عیب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ، وہم و گمان، تردد و رائبہ اور شائبہ اور مریا کی گنجائش نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ ذالک الکتاب کیوں کہا؟ ذالک القرآن کیوں نہیں کہا؟ جہاں بھی لفظ جہاں بھی اس کتاب کا ذکر آیا آپ نے قرآن کہا، ذالک الکتاب کیوں کہا؟ یہاں ذالک القرآن کیوں نہیں کہا؟ پہلے تو یاسین والقرآن الحکیم کہا، الرحمن علم القرآن کہا، بل وہ قرآن مجید کہا۔ اللہ یہاں بھی ذالک القرآن لا ریب فیہ کہتے، فرمایا نہیں، اگر میں ذالک القرآن کہتا تو پھر 14ویں صدی کا چوڑا کہہ سکتا تھا۔ اللہ نے قرآن کو سچا کہا، یہ قرآن تھوڑی ہے، یہ تو عام کتاب ہے، یہ تو شراب خور خلفاء کی لکھی کتاب ہے، یہ تو محرف اور مبدل کتاب ہے، یہ قرآن نہیں۔ قرآن وہ جو غار میں پڑا ہے، قرآن وہ جو صوف فاطمہ ہے، قرآن وہ جو صوف علی ہے۔ تو کائنات کے رب نے کہا میں نے اس لیے ذالک القرآن نہیں کہا، ذالک الکتاب کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تیرے ہاتھوں میں۔ میرے دوستو، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک القرآن نہیں، تاکہ کوئی کہہ نہ سکے کہ قرآن کو تو ہم بھی مانتے ہیں۔ تقی عباس کہتا نا
کہ قرآن کو تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن قرآن ہے وہ جو مہدی کے پاس غار میں ہے، قرآن ہے وہ جو صوف علی صوف فاطمہ ہے۔ فرمایا نہیں، یہاں یاسین والقرآن الحکیم کی طرح ذالک القرآن نہیں کہا، الرحمن علم القرآن کی طرح ذالک القرآن نہیں کہا، ہاں بل ہوا قرآن مجید کی طرح ذالک القرآن نہیں کہا، بلکہ ذالک الکتاب کہا۔ علماء بیٹھے ہیں، ذالک اس میں اشارہ ہے، فرمایا یہ کتاب سچی ہے جو تیرے ہاتھوں میں ہے، یہ کتاب سچی ہے جو تیرے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ آگے بھی تعارف کرائیں کہ یہ کتاب کیا ہے۔ فرمایا اس کا تعارف پوچھتے ہو، دو جملوں میں سمندر کو مٹھی میں بند، توجہ چاہتا ہوں، دو جملوں میں سمندر کو مٹھی میں بند کر دیا۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ کتاب لا ریب ہے، ھدی للمتقین، اور یہ کتاب متقین کی ہدایت کا سمندر ہے۔ اب یہ دو جملے اللہ نے کہہ دیے، اللہ سے پھر دستے سوال کرتے ہیں، اور اقبال کے شکوہ جواب شکوہ کی طرف میں رب العالمین کی دربار میں دستے سوال دراز کرتے ہیں۔ اللہ یہ تو سمجھ آ گئی کہ یہ کتاب سچی ہے، یہ بھی سمجھ آ گئی کہ متقین کے لیے ہدایت کا سمندر ہے۔ اللہ اس سے آگے بھی تو تعارف کرائیں کہ یہ کتاب کیا ہے، اللہ اس کتاب کا نام کیا ہے، اللہ اس کتاب کا کام کیا ہے، اللہ اس کتاب کا شان کیا ہے، اللہ اس کتاب کا کام کیا ہے، اللہ اس کتاب کا احترام کیا ہے، اللہ اس کتاب کا اصل مقام کیا ہے، اللہ اس کتاب کا پیغام کیا ہے، اللہ اس کتاب کو پڑھیں تو اس پر انعام کیا ہے، اللہ اس کتاب پہ عمل کریں تو اس کا انجام کیا ہے۔ تو کائنات کے رب کی طرف سے جواب ملتا ہے، اگر اس کا سارا تعارف چاہتے ہو اور اس کتاب کا آگے تعارف پوچھنا چاہتے ہو تو پھر مجھ سے مت پوچھو، میری کتاب اٹھاؤ، اسے چھوؤ، اسے چومو، اسے کھولو، اسے پڑھو، اسے پرکھو، اسے سمجھو، اس کی گہرائی میں اترو، تم اس سے سوال کرتے جاؤ، تمہارے ہر سوال کا جواب میری کتاب دیتی جائے گی، تمہارے ہر سوال کا جواب میری کتاب دیتی جائے گی۔ آؤ اسی قرآن کے دروازے پہ دستک دے کر پوچھتے ہیں، اے کتاب تو ہمیں اپنا تعارف تو کرا، اے کتاب تو ہمیں اپنا تعارف تو کرا۔ اور اسی کتاب کے دروازے پر دستک دے کے پوچھتے ہیں، اے کتاب تیرا نام کیا ہے؟ تو وہ خود جواب دیتی ہے، الرحمن علم القرآن، میرا نام قرآن ہے، میں علم کا سمندر ہوں۔ یاسین والقرآن الحکیم، میرا نام قرآن ہے، میں حکمت والی کتاب ہوں۔ بل ہوا قرآن مجید، میرا نام قرآن ہے، میں بزرگی اور احترام والی کتاب ہوں۔ اے کتاب تیرا نام تو سمجھ آ گیا، لیکن یہ بھی تو بتا کہ تیرا کام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، میرا کام پوچھتے ہو، ھدی للمتقین، میرا کام یہ ہے کہ میں متقین کی ہدایت کا سمندر ہوں، جو بھی میرے قریب آتا ہے مجھ میں غوطہ کھاتا ہے وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرا شان کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، میرا شان پوچھتے ہو، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، میرا شان، میرا رعب، دبدبا، میرا جاہ و جلال اتنا ہے کہ اگر مجھے رب پہاڑوں پہ اتار دیتا وہ بھی میری ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرا اصلی مقام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، میرا مقام پوچھتے ہو، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، میرا مقام یہ ہے کہ میں لوح محفوظ میں نقش کھڑی ہوں۔ اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرا احترام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، میرا احترام پوچھتے ہو، لا یمسہ الا المطہرون، مجھے کوئی پلیت نہ اٹھائے، مجھے کوئی ناپاک نہ اٹھائے، اگر مجھے اٹھانا ہو پہلے پاک ہو کے آنا پھر مجھے اٹھانا۔ اے کتاب تو یہ بتا، اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرا اکرام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، میرا اکرام پوچھتے ہو، میرا اکرام یہ ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب میں پڑھی جاؤں تو پھر انسان بن کر امام کے پیچھے آرام سے کھڑے ہو کر مجھے سنا کرو، اپنا شور نہ شروع کر دیا کرو۔ اے کتاب تو یہ بتا، اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرا پیغام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، میرا پیغام پوچھتے ہو، میرا پیغام پوری کائنات کے لیے ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ میں ہی وہ کتاب مبین ہوں جو مجھے سینے سے لگاتا ہے، اسے میں گھٹا ٹوپ اندھیروں سے اٹھا کر اوج سریا کی بلندیوں پہ بٹھا دیتی ہوں۔ اے کتاب تو یہ بتا، اے کتاب تو یہ بتا کہ تیری حفاظت کا انتظام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، میری حفاظت کا انتظام پوچھتے ہو، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، جس رب نے مجھے اتارا ہے صبح قیامت تک میری حفاظت بھی خود کرے گا۔ اے کتاب تو یہ بتا کہ تجھے دینے والے کا نام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، میرے بھیجنے والے کا نام پوچھتے ہو، تنزیل من رب العالمین، مجھے عالمین کے رب نے بھیجا ہے۔ اے کتاب تجھے لے کے آنے والے کا نام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، مجھے لے کے آنے والا نزل بالروح الامین، فرشتوں کا سردار جبریل امین ہے۔ اے کتاب تو اتری کس پر ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، نزل علی محمد، میں محمد مصطفیٰ پہ اتری ہوں۔ اے
किताब तू कब आई है? तो भी वो खुद जवाब देती है शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, मैं रमजान के मुकद्दस महीने में उतरी हूँ। ए किताब तू ये बता कि तू किस वक्त में आई है? तो भी वो खुद जवाब देती है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, मैं उस रात में उतरी हूँ जो एक रात 1000 महीनों से भी ज्यादा बेहतर है। मेरे दोस्तों, वो कुरान जिसकी हुर्मत की आज बात करनी है, मुख्तसर एक दो नारे मगर काम के, तवज्जो करना। वो अल्लाह का कलाम जो अपना सारा तारुफ खुद कराता है, उसी अल्लाह के कलाम से पूछते हैं ए किताब तू ये बता अगर तुझ पे अमल करें तो उसका अंजाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून, मेरा अंजाम ये है जो मुझसे दोस्ती करता है मैं उसकी दुनिया भी बना देती हूँ, उसकी उकबा भी बना देती हूँ। ए किताब तू ये बता तेरे जैसी किसी और किताब का इम्कान क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है मेरे जैसी और किताब पूछते हो, व इन कुंतुम फेरी भी मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरा, मेरे जैसी किताब तो दूर की बात, मेरे जैसी एक सूरत तो लाकर दिखाओ। ए किताब तू ये बता अगर तुझे पढ़े तो उस पर इनाम क्या है? तो भी जवाब मिलता है कि अगर मुझे बिन देखे पढ़ो, बिन छुए पढ़ो, बिन उठाए पढ़ो, मैं कहां तू कहां, और मुझे अगर चलते फिरते ट्रेन में, प्लेन में, सफर में, हदर में, तिजारत में, दुकान में तुझे 2-4 सूरतें याद हैं और तू मुझे अगर पढ़ेगा तो मैं बिन देखे और बिन उठाए पढ़ने पर 1 हरफ के बदले में 10 नेकियां दिलवाती हूं, 10 गुनाह माफ कराती हूं, 10 दर्जे बुलंद कराती हूं। अगर तू मुझे अगर हाथों में उठा के पढ़ेगा तो हाथों में उठाने की बरकत से 1 हरफ के बदले में मैं 25 नेकियां दिलवाती हूं, 25 गुनाह माफ कराती हूं, 25 दर्जे बुलंद कराती हूं। अगर तू मुझे और नफल नमाज में पढ़ेगा तो मैं 1 हरफ के बदले में 50 नेकियां दिलवाती हूं, 50 गुनाह माफ कराती हूं, 50 दर्जे बुलंद कराती हूं। अगर तू मुझे फर्ज नमाज में पढ़ेगा मैं 1 हरफ के बदले में 100 नेकियां दिलवाती हूं, 100 गुनाह माफ कराती हूं, 100 दर्जे बुलंद कराती हूं। अगर तू मुझे रमजान के महीने में पढ़ेगा मैं 1 हरफ के बदले में 7000 नेकियां दिलवाती हूं, 7000 गुनाह माफ कराती हूं, 7000 दर्जे बुलंद कराती हूं। अगर तू मुझे रमजान में अल्लाह के घर काबे में बैठ के पढ़ेगा मैं 1 हरफ के बदले में 7 लाख नेकियां दिलवाती हूं, 7 लाख गुनाह माफ कराती हूं, 7 लाख दर्जे बुलंद कराती हूं। और अगर तू मुझे देख के पढ़ेगा मैं नाजरा खां कहलवा देती हूं, मुझे याद कर लेगा माँ बाप समेत जन्नत के ताज पहनवा देती हूं। अगर मुझे अच्छी आवाज में पढ़ेगा मैं कारी कुरान के लकब दिलवा देती हूं। मेरा माना और मफहूम समझेगा तो मैं आलिम दीन के तमगे लगा देती हूं। अगर मेरी गहराई में उतर जाएगा मैं मुफस्सिर कुरान का ताज पहना देती हूं। अगर मुझ पे अमल करेगा तो जहन्नम से आजाद करा के जन्नत का मालिक बना देती हूं। तो वो अल्लाह का कुरान, वो अल्लाह का कलाम जो तेरे और मेरे घर में भी आज लावारिस पड़ा है, लावारिस, मस्जिद में भी, घर में भी, झूठी खबरों से भरे अखबार खरीद के पढ़ते हो, खरीद के रोजाना सुबह नशा है, अखबार न पढ़े चैन नहीं आता, रात को डाइजेस्ट न पढ़े नींद नहीं आती, झूठी खबरें, झूठी कहानियां खरीद के पढ़ते हो। सच्ची खबरों वाला कुरान घर में मुफ्त रखा है, मस्जिद में मुफ्त रखा है, तेरे पास टाइम नहीं, बहुत बिजी है, बड़ी टाइट लाइफ गुजर रही है। इससे पूछो ना तो कहते हैं जी टाइम ही नहीं है, क्या करें। वो एक जुमला स्पीकरों पे कई जमाने लिखा होता था कि नमाज पढ़ इससे पहले कि तेरी नमाज पढ़ी जाए। मैं एक जुमला कहा करता हूं, वक्त निकाल इससे पहले कि वक्त निकल जाए। ये बिजनेस, ये फैक्ट्रियां, ये कारोबार, ये सियासत, ये ओहदे, ये कुर्सी, ये प्रोटोकॉल, सब यहाँ का यहाँ रह जाएगा। थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकाल और अल्लाह के कलाम को उठा, उसे खोल, उसे चूम, उसे पढ़ के झूम, फिर देख कि उसकी बरकतें कितनी है। मैं तो क्या करता हूं कि मेरा पीर, मेरे बात को दिल की गहराई से सुनना, मैं किसी की गुस्ताखी या बेअदबी नहीं कर रहा, मैं अपने दिल की विजदानी कैफियत का इजहार कर रहा हूँ कि मेरा पीर, मुझसे कोई पूछता है जी किसकी बैत है, आपके पीर साहब कौन है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा पीर मदरसे में पढ़ने वाला वो 8 बरस का बच्चा है, मदरसे में पढ़ने वाला वो 8 बरस का बच्चा है जिस पे अभी नमाज फर्ज नहीं है फिर भी 5 वक्त पाबंदी से पढ़ता है। मेरा पीर, ये तुमने जो दिए ना रुपए, ये मामूली नहीं है,
अपने पीर को जाके बड़े बड़े मोटे ताजे नजराने देते हो, इन पीरों को दो, ये मेरे असली पीर हैं, जिन पे नमाज अभी फर्ज नहीं, नमाज अभी फर्ज नहीं, तुझसे और मुझसे पहले उठता है, रात को 3 बजे 4 बजे उठ के पहले कुरान पढ़ता है, फिर नमाज पढ़ता है, 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ता है, अभी नमाज फर्ज भी, बोलो फर्ज भी नहीं। ये वो बच्चा है कि जो कोई गुनाह भी कर बैठे तो गुनाह लिखा नहीं जाता, फिर भी गुनाह नहीं करता, सारा दिन कुरान पढ़ता है। तेरा पीर होगा, मैं लाख मानता हूँ, बड़े विर्द करता होगा, बड़ी दफा दुरूद शरीफ पढ़ता होगा, लेकिन सबसे आला जो जिक्र है वो अल्लाह का कलाम है या नहीं है? कुरान से बड़ा जिक्र कोई नहीं है, सबसे बड़ा जिक्र अल्लाह का कुरान है। मैं दावे से कहता हूँ, सुबह 3 और 4 बजे उठने वाला ये 8 बरस का बच्चा रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे तक कुरान जो पढ़ता है ना, वो तेरे पीर से भी ज्यादा पढ़ जाता है। इसलिए मैं इसको अपना पीर कहता हूँ कि जिसके जिम्मे गुनाह कोई नहीं है, नेकियों के पहाड़ अभी से खड़े कर लिए। गुनाह कोई नहीं, नेकी है बेतहाशा। क्यों? 1 हरफ के बदले में 25 नेकियों का वादा है। 1 हरफ कुरान हाथों में उठा के पढ़ो, 25 नेकियां मिलती हैं, 25 गुनाह माफ होते हैं, 25 दर्जे बुलंद होते हैं। हाँ, जिस तरह वो मौलाना भट्टू साहब कहते हैं ना, एडवांस सुभान अल्लाह कहो, ये तो अपने एडवांस गुनाह माफ करा चुके हैं। हाँ, 1 हरफ के बदले में जब 25 नेकियां मिली, 25 गुनाह माफ हुए। अभी तो ये 7 बरस का है, 8 बरस का है, सने बुलूगत तक पहुंचते पहुंचते तो 15 बरस की उम्र चाहिए ना। 15 बरस की उम्र से पहले तो ये हाफिज बन चुका है और पता नहीं कितनी लाख मर्तबा ये कुरान को याद करते करते पढ़ चुका है। इसकी नेकियां इतनी हो गई कि पहाड़ों से बड़ी, और गुनाह इतने माफ करा चुका कि अरबों खरबों से ज्यादा। मैं इसलिए कहता हूं कि इन दीन के मदरसों में पढ़ने वाला बच्चा मामूली नहीं, उसके मैले कपड़ों को मत देखा करो, उसके सर की मैली टोपी को मत देखा करो। रब्बे काबा की कसम, ये वक्त का वली है कि इस पे नमाज फर्ज नहीं, फिर भी पढ़ता है। गुनाह इस पे लिखा नहीं जाता, फिर भी बचता है। नेकी इस पे फर्ज नहीं, फिर भी करता है। तो ये मदारिस जब तक है, अल्लाह अल्लाह की सदा जब तक है, कुरान की सदा जब तक है, इंशाअल्लाह अज़ीज ना कोई पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ सकता है, ना कोई इस्लाम का कुछ बिगाड़ सकता है। कोई बिगाड़ सकेगा? ये बरकतें अल्लाह के कुरान की है, अल्लाह के कुरान की है। हाँ, हदीस पाक में आता है, कयामत के दिन अक्सर तलबा बैठे हैं, इसलिए तुम्हारी नजर करता हूं। हदीस में आता है कयामत के दिन जब शुहदा, तवज्जो करना मेरे जुमले पे, जब शुहदा उलमा की फजीलत को देखेंगे ना, कि आज अल्लाह के नजदीक उलमा का क्या शान है और शुहदा का क्या शान है, तो हदीस में है, इमाम गजाली ने इह्या उलूमुद्दीन में लिखा है, जिल्द अव्वल के फसल अव्वल में बाब फजाइल इल्म में लिखा है, जाके पढ़ लेना, चैप्टर 9 में सफ़र नंबर 8 पे लिखा है। इमाम गजाली लिखते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत के दिन जब शुहदा उलमा की फजीलत को देखेंगे तो उस वक़्त ख्वाहिश करेंगे, या अल्लाह काश उस वक़्त हमें पता होता, हम शहीद न होते, आलिम बन जाते। ये उलमा का मकाम है, ये हुफ़ाज़ का। दूसरी हदीस है, वो भी इमाम गजाली ने नकल की है, फरमाया कयामत के दिन अल्लाह फरमाएंगे उलमा से, हुफ़ाज़ से, कि मैं तुम्हारे आमाल से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, मैं तुम्हारे गुनाहों से भी वाकिफ़ हूँ, मैं तुम्हारी गलतियों से भी वाकिफ़ हूँ, मैं तुम्हारी कमी कोताहियों से भी वाकिफ़ हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें अपना दीन इसलिए नहीं दिया था, अपने दीन और कुरान और हदीस का इल्म इसलिए नहीं दिया था कि तुम दुनिया में मेरे दीन का इल्म फैलाओगे और मैं कयामत में तुम्हें पकड़ के जहन्नम में डाल दूंगा। नहीं नहीं, उसी इल्म की बरकत से मैंने तुम्हारे गुनाहों पे कलम फेर दिया है, जन्नत में चले जाओ। ये इन बच्चों का शान है जिनके लिए तुम पैसा लगाते हो। ये रायगा नहीं जाता। बहुत सारे लोग हैं कहने वाले, कहते हैं ओ जी मुल्ला को छोड़ो, ये तो पेट का धंधा है, मुल्ला को छोड़ो, ये तो अपने पेट के लिए मदरसे खोले हुए हैं। मुल्ला तुमसे ज्यादा चालाक है, मुल्ला तुझसे ज्यादा ज़हीन, फतीन, मतीन, अकील, फहीम है। वो भी बिजनेसमैन बन सकता था, वो भी तुझसे आगे जा सकता था। दुआ कर, अल्लाह ने तेरे लिए मुल्ला को चुन लिया कि मुल्ला की रोजी ही उसने कुरान में रख दी, वगरना कहीं ऐसा ना होता कि शायद तेरे घर बच्चा पैदा होता तो कान में कोई अजान देने वाला भी ना मिलता। ये मौलवी, ये मदारिस, इनका एहसान समझो कि तुम्हारे हर मोड़ पर बच्चे के पैदा होने की वाली कान की आजान से लेकर तेरे मरने के नमाज़े जनाजा तक मौलवी तेरी मजबूरी है, मौलवी तेरी जरूरत है। उसी जरूरत को पूरा करने के लिए इन इदारों का ख्याल रखा करो। ये ना समझा करो हम इन पे एहसान कर रहे हैं,
ये समझा करो कि हम खुद पे एहसान कर रहे हैं कि इन्होंने हमारे काम आना है। ये अल्लाह का वो कलाम जिसको उस पादरी ने अमेरिका में खड़े होकर जलाया, जलाने वाला एक था और पढ़ने पढ़ाने वाले करोड़ों हैं। कितने हैं? करोड़ों। और मैं क्या करता हूं, पूरी दुनिया में ईसाइयत को चैलेंज करके कहा है हमने कि तुमने अपने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, अकेडमीज, स्कूल्स, मुख्तलिफ एजुकेशन सिस्टम, उनमें अरबों डॉलर, अरबों पाउंड, यूरो खर्च करके आज तक कोई यहूदी और ईसाई एक भी ना तौरात का हाफिज बना सका, ना इंजील का हाफिज बना सका। वो अपनी यूनिवर्सिटियों पर करोड़ों नहीं अरबों डॉलर खर्च करते हैं, मगर आज तक एक भी तौरात और इंजील का हाफिज पैदा नहीं हो सका। उसके मुकाबले में इन उलमा को देखो, अभी भी गठड़ी हाथों में है। किसी ने 5 रुपए दिए होंगे, किसी ने 10 रुपए, किसी ने 100, किसी ने 50, किसी ने 1000। तुम्हारे चंद रुपयों को इकट्ठा कर करके, मेहनत कर करके इतनी मेहनत कर जाते हैं कि वो अरबों डॉलर लगाकर एक भी तौरात और इंजील का हाफिज नहीं बना सके। इन्होंने रुपया रुपया इकट्ठा करके तुम्हारे हर मोहल्ले बस्ती में कुरान के हाफिजों की लाइन लगा दी है या नहीं है? एक वक्त था, आज भी पिछले दिनों पागल पीर, मैं तो वैसे ही कम मानता हूं, कायमुद्दीन अब्बासी का बेटा हूं, मुवाहिद बाप का बेटा हूं। हाँ, पागल पीर पगाड़ा, पता नहीं अल्लाह ने कहां से उतारा। उसने पिछले दिनों बयान दिया कि मैं पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देता हूं, 3 साल के बाद पाकिस्तान में कोई मौलवी नजर नहीं आएगा। पगाड़ा साहब या शेख बरेक, हमारे पापा, ग्रैंड पापा, वायसराय बरतानिया, वायसराय हिंद, अंग्रेज गोरे ने भी ये कोशिश करके देख ली थी कि उलमा और कुरान को मिटा दिया जाए। वायसराय बरतानिया ने अपने दौर में अपनी फौज को ऑर्डर किया था, जिस तरह तुम्हारी फौज आज मर्दमशुमारी करती है ना, घर घर जाकर खाना शुमारी हो रही है, फिर मर्दमशुमारी होगी, एक एक दरवाजे पे जाके दस्तक दे के पूछते हैं घर में कितने लोग रहते हैं, फिर मर्दमशुमारी, नाम लिखाओ, वोट दर्ज कराओ। इसी तरह वायसराय बरतानिया ने अपनी फौज की ड्यूटी लगाई कि पूरे बर्रे सगीर में फैल जाओ, हर दरवाजे पर जाओ, हर घर में सर्च ऑपरेशन करो, हर मस्जिद, मकतब, मदरसा, एकेडमी, म्यूजियम, हर जगह पे जाओ, जहां भी तुम्हें कुरान का एक वर्का भी नजर आए, उस एक एक म्यूजियम से कुरान उठाया, चाहे जितना भी था, और उठा के आग में जला दिया। तारीख में आज भी लिखा है कि उस दौर में, जो करना, उस दौर में जब अभी प्रेस इजाद नहीं हुआ था, अभी कागज की फैक्ट्रियां नहीं थी, उस दौर में जब कागज भी महदूद था और लोग चमड़े पे कुरान लिखते थे, पत्तों पे कुरान लिखते थे, चंद कागज के टुकड़ों पे कुरान लिखते थे, उस दौर में अंग्रेज ने कई लाख कुरान के नुस्खे आग में जलवाए और 3 महीने के सर्च ऑपरेशन के बाद उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यह जाकर रिपोर्ट दी वायसराय बरतानिया को कि वायसराय साहब, आज के बाद आपको बर्रे सगीर में कहीं पर कुरान नजर नहीं आएगा। चंद दिन गुजरे, वायसराय बरतानिया हिंदुस्तान की दिल्ली की एक गली से गुजरा तो एक कच्चे मकान के रोशनदान से कुरान की आवाज आई। कह दो गुंगो, कह दो सुभान अल्लाह। 3 महीने की मेहनत के बाद, कई लाख कुरान के नुस्खे जलाने के बाद, वायसराय जब दिल्ली की एक गली से गुजरा तो कच्चे मकान के रोशनदान से कुरान की तिलावत की आवाज आई। दिल मिला उठा, तड़पा फड़का। किसी के रोके ये हक का तूफान कब रुका है जो अब रुकेगा। वो लाख बिगड़े, 1000 रूठे, गजब में आए या तिल मलाए। वो लाख रूठे, 1000 बिगड़े, गजब में आए या तिल मलाए। किसी के रोके ये हक का तूफान कब रुका है जो अब रुकेगा। कच्चे मकान से कुरान की आवाज आई तो वायसराय तिल मिला उठा, तड़प उठा और उसने फौरन अपने कमांडर इन चीफ को बुलाकर पूछा कि ये आवाज कहां से आ रही है। तुमने तो मुझे कहा था, हमने 3 महीने मेहनत की है और आज के बाद कुरान की आवाज नहीं आएगी। ये आवाज कहां से आई, कैसे आई? मुझे कल इसकी रिपोर्ट पेश करो। क्या इस घर में कुरान नहीं जलाया गया? कैसे आवाज आ रही है? तो दूसरे दिन कमांडर इन चीफ ने जाके वायसराय बरतानिया को रिपोर्ट दी और हाथ खड़े किए और उसने कहा, वायसराय, हम बड़ी माजरत से कहते हैं कि कुरान को मिटाना और कुरान को खत्म करना हमारे बस में नहीं है।
वायसराय हैरान परेशान सरगर्दान पशेमान अगुश बदंदान हो गया कि क्यों, वाय, किस लिए तुम नहीं मिटा सके? 3 महीने के सर्च ऑपरेशन के बाद फिर भी कहते हो हम नहीं मिटा सकते। तो उस कमांडर इन चीफ का जवाब सुन, तेरा ईमान ताजा हो। उस कमांडर इन चीफ ने कहा वायसराय बरतानिया, हमें जहां भी कुरान नजर आया, फिर कहूंगा दिल के कानों से सुनना और दिल के कंप्यूटर में फीड कर लेना मेरा जुमला। उस कमांडर इन चीफ ने कहा वायसराय, हमने जहां भी कुरान देखा, हमें जहां भी कुरान नजर आया, हमने उसे उठाकर जला दिया। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं कि जहां हम पहुंच नहीं सकते। इन मौलवियों ने तो मेहनत कर करके 8-8 बरस के बच्चों के सीनों में कुरान छुपा दिया है, हम वहां से कैसे जलाएं? हम वहां से उठा के कुरान को कैसे जलाएं? इन्होंने तो अंधों को कुरान का हाफिज बना दिया, 8-8 बरस के बच्चों को कुरान का हाफिज बना दिया। हमने गत्ते जलाए, चमड़े जलाए, वरक जलाए, पत्ते जलाए, कुरान की किताबें जला दी, लेकिन सीनों को कैसे जलाए? तो मैं पगाड़ा साहब आपसे कहता हूं कि तुम्हारा पापा, ग्रैंड पापा, तुम्हारा दादा परदादा अगर अंग्रेज न कुरान को मिटा सका, न कुरान वालों को मिटा सका, तुम भी एड़ी चोटी का दौर लगाओ, अपने बाप अमेरिका को बुला लो, अपने बाप रशिया को बुला लो, अपने बाप बर्तानिया को बुला लो, अपने सारे बाप मिलाकर पूरी नेटो को बुला लो। रब्बे काबा की कसम, न कुरान मिटेगा न कुरान वाले मिटेगा। कोई मिटा सकता है? ईमान से कहो, कोई मिटा सकता है? कभी नहीं। क्यों? ये कुरान का अपना मौजज़ा है, ये कुरान का अपना मौजज़ा है कि कुरान के लिए अल्लाह ने वादा किया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, उतारा भी मैंने है, सुबह क़यामत तक हिफाजत भी मैं खुद करूंगा। न इसको कोई बदल सकेगा, न इसको कोई खत्म कर सकेगा, न इसको कोई मिटा सकेगा। लिहाजा अगर कोई ये सोचे कि हम मदारिस पे पाबंदी लगा देंगे, उलमा पे पाबंदी लगा देंगे, मौलवियों पे पाबंदी लगा देंगे, ये ख्याल अस्त महाल अस्त जुनून, इम्पॉसिबल, ये मुमकिन ही नहीं। क्यों? फिर एक जुमला कहता हूँ, हुक्मरानों, कुर्सियों के मुकद्दर पे नाचने वालों, कुर्सियों का मुकद्दर बदलता रहता है। तुम्हारी कुर्सी तो 2-3-4 साल की होती है ना। अल्लाह ने जो उलमा को कुर्सी दी है वो सारी जिंदगी की है, सारी जिंदगी की। तुम अभी सोच रहे होते हो कि उलमा और मदारिस को मिटा दिया जाए, अल्लाह तुम्हें मिटा देता है और फिर दर बदर की ठोकरें खाते हो। हाँ, मिस्टर मुशर्रफ की तरह। अब हो गया ना रफ पेपर, रफ गया। कल तक कहता था मैं इन मौलवियों को, इन इंतहा पसंदों को, फंडामेंटलिस्ट लोगों को, एक्सट्रीमिस्ट लोगों को, हाँ, इन बुनियाद परस्तों को उठाऊंगा और बेड़े में बिठाकर समंदर में फेंकवा दूंगा। अल्लाह ने कहा अगर तुझे दर दर की ठोकरें न खिलवाऊं तो मुझे भी रब न देना होगी। जिस तरह तुम चटाई पे बैठोगे, तुम्हारा वजीर आला भी तुम्हारे साथ चटाई पे बैठेगा। तो मुफ्ती महमूद को जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा था, मिस्टर मुफ्ती, आई एम वीक बट माई चेयर इज स्ट्रांग, मैं कमजोर हूं मगर मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है। वेयर इज द चेयर? कहां गई वो कुर्सी? आज है? नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि कुर्सियों के मुकद्दर पे नाचने वालों, कुर्सियों का मुकद्दर बदलता रहता है। उलमा को अल्लाह ने दुनिया में भी इज्जत दी है और इंशाअल्लाह आखिरत में भी इज्जत उलमा के हिस्से में आएगी। दुआ है रब्बुल आलमीन हमें उलमा और इन दीनी मदारिस का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में वही कहता हूँ, अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरे आम रख दिया है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारी गलतियों को दरगुजर फरमा, या अल्लाह तमाम बीमारों को शफाए कामला नसीब फरमा, या अल्लाह जो वफात पा चुके हैं उनकी मगफिरत फरमा, या अल्लाह जो जिंदा है उनको सिरात मुस्तकीम पर चला, या अल्लाह तमाम शहदा के दरजात को बुलंद फरमा, या अल्लाह तमाम बेगुनाह असीरों को रिहाई नसीब फरमा, या अल्लाह उलमाए देवबंद उलमाए हक की सारी मजहबी तंजीमों को आपस में इत्तेहाद करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबको इत्तेहाद और इत्तेफाक की दौलत नसीब फरमा। या अल्लाह अपनी अनाज जिद और ओहदों की बंदर बांट छोड़कर अल्लाह हमें एक छतरी के नीचे इकट्ठा फरमा। अल्लाह हमें इस्लामी
اسلامی انقلاب کا سپاہی بنا. یا اللہ اس ملک میں ہمیں اسلام کا نظام دکھا, خلافت راشدہ کا نظام دکھا. یا اللہ ان مدارس مساجد کو صبح قیامت تک شاد و آباد فرما. یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرما. یا اللہ ہم سب کے دل کی نیک مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ ہم سب کی جائز ضروریات کو پورا فرما. یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما. یا اللہ جن دوستوں نے تعاون کیا ہے اللہ ان کے علم عمل رزق عمر میں برکت عطا فرما. یا اللہ جو دوست کسی مجبوری کی بنا پہ تعاون نہیں کر سکے یا اللہ ان کی بھی مدد اور نصرت فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.